अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूल्सन। इसकी डेफिनेशन है एन इम्यूल्सन इज अ डिस्पर्शन इन विच द डिस्पर्स फेज इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ अ लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ व्हीकल इन विच इट इज इमिसिबल। यानी कि ये एक डिस्पर्शन होता है डिस्पर फेज का, और इसमें बहुत सारे कंपाउंड ऐड किए जाते हैं स्मॉल ग्लोब्यूल्स के, लिक्विड के और व्हीकल के भी। दीज आर बाईफेसिक डोजेज फॉर्म। ये एक बाईफेसिक डोजेज फॉर्म होता है। द टू इमिसिबल लिक्विड आर मेड मिसिबल बाय द एडिशन ऑफ अ थर्ड फेज। यानी कि दो इमिसिबल लिक्विड मिलते हैं और थर्ड फेज बनता है इमल्सिफाइंग एजेंट। The emulsion terminology, the dispersed phase is the internal phase and the dispersion in medium is the external or continuous phase. Emulsion are of two types. इसकी दो types है, water, oil and water. Oil is dispersed in the water. Water in oil. Water is dispersed in the oil. यानी कि ऑयल में वाटर होता है और वाटर में ऑयल ऐड किया जाता है। दे मे बी लिक्विड, सेमी सॉलिड, ओरली, पेरेंटली, टॉपिकली। और जो सेमी सॉलिड होता है वो टॉपिकली होता है। टू क्लासेस ऑफ लिक्विड एक्सटर्नल प्रिपरेशन। लोशन हो गया, लिनीमेंट्स हो गया, सेमी सॉलिड इमल्सन हो गया, ऑयली क्रीम्स हो गए और कोल्ड क्रीम हो गया, एक्वस क्रीम्स है, वैक्यूम क्रीम हो गई। इसके बाद चॉइस ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। टू गेट एन इमल्सन ऑफ रिक्वायर्ड properties, the selected emulsifying agent have been following qualities। यानी कि इसकी क्वालिटी 10 है। should be capable of reducing interfacial tension between the emulsifying liquid। यानी कि interfacial tension जो होती है ना वो खत्म करता है। should be capable of keeping the dispersed liquid globules में होता है distributed, tracking करता है indefinitely for the dispersion medium। it should be non-toxic होता है, chemically compatible with other ingredient of the preparation। यानी कि इसमें काफी सारे दूसरे ingredients भी ऐड किए जाते हैं। able to produce and maintain the required consistency of the preparation। इसके बाद नीचे आ जाते हैं preparation of emulsion। continental or dry gum method, English or wet gum method और bottle or for base bottle method। सबसे पहले है ड्राई गम मेथड। द emulsifying agent usually असेसिया is mixed with the oil before the addition of water। यानी कि इसमें वाटर से पहले ऑयल मिक्स किया जाता है। what is dry gum? The continental method is also referred to as the 4:1 ratio method because of every 4 parts of volume of oil। ऑयल की जो 4 पार्ट वॉल्यूम जो है ऐड किया जाता है, 2 पार्ट्स ऑफ वाटर, वाटर के 2 पार्ट होते हैं, एंड 1 पार्ट ऑफ गम, एक जो पार्ट होता है वो गम का डाला जाता है और एडेड इन प्रिपेयरिंग द इनिशियल और प्राइमरी इमल्सन। यानी कि प्राइमरी इमल्सन बनाने के लिए अदर फॉर्मुलेटिव इंग्रेडिएंट्स that are soluble in or miscible with the external phase may then be mixed into the primary emulsion। और इसमें को प्राइमरी इमल्सन कहते हैं। when all necessary agent have been added, और काफी जरूरी चीजें भी इसमें ऐड की जाती हैं। and emulsion is transferred to a graduate and made to volume with water, और वाटर के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा वॉल्यूम बनाता है। इसके बाद है with gum method। The emulsifying agent is added to the water which it is soluble। यानी कि ये वाटर में soluble होता है, इसलिए इसमें वाटर ऐड किया जाता है to form a mucilage, and then the oil is slowly incorporated to form the primary emulsion what is with gum। should the mixture become too thick, ये thick हो जाता है, additional water may be blended into the mixture before another portion। दूसरे portion में ऑयल ऐड किया जाता है, फॉर्मुलेटिव मटेरियल भी ऐड किए जाते हैं, एंड इमल्सन इज ट्रांसफर टू ग्रेजुएट एंड ब्रॉड टू वॉल्यूम विद वाटर। वाटर और वॉल्यूम भी दोनों इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है बोतल मेथड। The bottle method is used for the preparation of emulsions of volatile oils are less viscous। यानी कि volatile oil में यूज किया जाता है और इसकी जो विस्कोसिटी है वो भी कम होती है ऑयल के नतीजे में। एंड वेरिएशन ऑफ द ड्राई गम मेथड, इसलिए इसको ड्राई गम मेथड कहते हैं। बिकॉज ऑफ लो विस्कोसिटी द volatile oils require greater amount of gum of emulsification। Therefore, the proportion of oil, water and gum for primary emulsion are 4:4:2 ratio।
Oil and powder dry gum method shaken vigorously in a large bottle unit mixed थोड़ी ऑलिव है बड़ी बोतल में इनको मिक्स किया जाता है एंड देन वाटर इज एडेड वाटर ऐड किया तो प्राइमरी इमल्सन में मोर वाटर इज एडेड इन स्मॉल पोर्शन बहुत ज़्यादा वाटर ऐड किया जाता है स्मॉल पोर्शन के अंदर विद कांस्टेंट एगिटेशन टू प्रोड्यूस फाइनल वॉल्यूम ताकि ये वॉल्यूम जो है ना बेहतर तरीके से बन जाए। इसके बाद आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ इम्यूल्सन। स्टेबिलिटी ऑफ इम्यूल्सन मीन्स दैट ऑफ फॉर्मुलेटेड इम्यूल्सन should retain its original characters as the size of globules and their uniform distribution throughout the continuous phase। ये देखें जो इसकी डायग्राम में बनी गुड इम्यूल्सन है, इसके बाद ब्रेकिंग क्रीमिंग ये सारे के सारे बने हुए आप लोगों ने इसको भी लाजमी देख लेना है। Number 1 पे coalition means to grow together to fuse the dispersed phase fuse to from larger globules यानी कि जो large globules होते हैं वो इसमें फ्यूज कर जाते हैं। नंबर 2 पे है क्रीमिंग एंड सेडिमेंटेशन अपवर्ड क्रीमिंग और डाउनवर्ड सेडिमेंटेशन यानी कि जो अपवर्ड होता है वो क्रीमिंग होता है जो डाउनवर्ड होता है सेडिमेंटेशन होता है। मोमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड globules in the continuous phase in creaming they form a thick layer at the surface of emulsion। नंबर 3 पे है cracking और breaking separation of the internal phase from the emulsion is called breaking। ये breaking की definition हुई है the coalitions of the dispersed globules take place the two separate layers of the dispersed phase and continuous phase are formed which are difficult to redisperse by shaking or स्ट्रेनिंग टू गेट द ओरिजिनल प्रोडक्ट यानी कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट होती है वो ओरिजिनल होती है। नंबर 4 पे आ जाता है फ्लोकुलेशन। The individual particles of dispersed phase come in contact with each other to form loose aggregates and create a network like structure। इसमें स्ट्रक्चर वगैरह जो है ना बनाए जाते हैं। Many molds, yeast and bacteria are decomposed the emulsifying agent disrupting the system यानी कि इसमें बहुत सारे मोल्ड yeast बैक्टीरिया वगैरह जो है ना ऐड किए जाते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है लोशन। लोशन आर लिक्विड एक्वस प्रिपरेशन इनके लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन इनके स्किन के बह जो यूज किए जाते हैं विद रबिंग विद द हेल्प ऑफ सम एब्जॉर्बिंग मटेरियल सच एज कॉटन वूल यानी कि हाथ के जरिए भी लगाए जाते हैं कॉटन वूल के जरिए गर्जी यानी कि पट्टी वगैरह के जरिए इन लोशन अप्लाई टू द इफेक्टेड पार्ट जो अफेक्टेड यानी कि जख्म वाला पार्ट होता है या किसी वायरस वगैरह वाला पार्ट होता है उस पर लगाया जाता है। लोशन contain finely powdered substances that are insoluble in a dispersion medium and are suspended by the use of suspending agents यानी कि ये finely powdered वगैरह substances होते हैं। If liquid are used or dispersed phase then the dispersed by emulsifying agent इसमें काफ़ी ज़्यादा emulsifying agents भी यूज़ किए जाते हैं। लोशन में भी employed for protective action यानी कि ये प्रोटेक्टिव करता है local cooling and soothing action the inclusion of alcohol in a lotion hastens its drying and produce cooling effect whereas addition of glycerin keeps the skin moist for sufficiently long time and have shooting effect। Therapeutic action of their consequence from sunburn skin disorders insult bites acne it is acne वगैरह जो होते हैं मुंह पर जो दाने वगैरह के स्किन में भी ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। इसकी एग्जांपल है कैलामाइन लोशन हो गया सैलिसिलिक एसिड लोशन हो गया जिंक सल्फेट लोशन हो गया ये इसकी एग्जांपल है। लास्ट में परिपेशन बैक्टीरिया एंड मोल्ड ग्रो इन सर्टेन लोशंस इफ नो प्रिजर्वेटिव इज एडेड टू दी प्रेस्क्रिप्शन यानी कि मोल्ड बैक्टीरिया वगैरह भी लोशन में ऐड होते हैं। On long standing the lotions have a tendency to separate out यानी कि जो लॉन्ग लोशन यानी कि जो लॉन्ग चलने वाले लोशन होते हैं ना उनकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। सो कंटेनर मस्ट बी लेबल शेक बी फॉर यूज यानी कि यूज करने से पहले इसको लाया जाए। तो कंटेनर शुड बी लेबल फॉर एक्सटर्नल यूज और ये भी लिखा होता है कि ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज बैग के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। आई होप कि आपको वीडियो से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।